कोई और नहीं, अभिमान का प्रतीक है। ये मैं करके उठा, भगवान मानो कहना चाहते हो कि बकरे ने मैं कहा तो तुरंत कटायो शीश, और मैना ने मैना कहा उम्र बड़ी 10वीं। मैना ने मैं कुछ नहीं ऐसा कहा तो उम्र लंबी हुई, और बकरे ने मैं कहा तो कसाई ने उसकी गर्दन ही काट दी। तो मैं करने वालों का अंत बहुत खराब होता है ऐसा, और जो कुछ है वो अंत ही है। आज भगवान शंकर ने उस यज्ञ को दक्ष को जीवित करके यज्ञ को पूर्ण किया, और अब इस यज्ञ में भगवान शिव को भी यज्ञ का भाग दिया जाने लगा। सभी देवताओं ने बड़े सुंदर भाव से भगवान शंकर को प्रणाम किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज सती ने अपना देह का त्याग किया। इसमें सती ने पूर्व जन्म की कथा, पहले की कथा सुनाई। बात उस समय की है, बात त्रेता युग की है। एक बार त्रेता युग पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। त्रेता युग में भगवान शंकर राम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं कुंभज ऋषि के आश्रम में। अकेले नहीं है, संग में कौन है? संग सती जग जननी भवानी, संग में मां पार्वती है। चलते 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 भगवान शंकर और पार्वती वायु मार्ग से जा रहे हैं। भगवान शंकर ने रुक करके पृथ्वी लोक में प्रणाम करते हुए जय श्री राम कह दिया। बड़े ध्यान से सुनना, यह रामायण का प्रसंग है। पार्वती ने पूछा, आपने प्रणाम किसको किया प्रभु? भोलेनाथ ने बोला, सती तुम हमेशा पूछती रहती हो ना, मैं किसके ध्यान में रहता हूं, मैं किसका नाम लेता हूं। ओ नीचे देखो, एक धनुष बाण लेकर के जो आगे आगे चल रहे हैं, यही तो मेरे स्वामी हैं, मैं इन्हीं का तो नाम लेता हूं, ये मेरे राम हैं। पार्वती ने कहा, ये तुम्हारा राम है, ये भगवान है जो नंगे पैर हाथ में धनुष बाण लेकर हाय सीते हाय सीते हाय सीते कह करके वन में रो रहा है, एक स्त्री के लिए रो रहा है। ये तुम्हारे भगवान हो सकते हैं? भोलेनाथ ने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं तो जाकर के परीक्षा ले लो, जाकर के परीक्षा ले लो। तब मां पार्वती ने राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता का वेश बनाया। प्रेम से कहिए श्री राधे। सीता का वेश बनाया। जिस सीता को राम जी ढूंढ रहे थे, उसी सीता के रूप को धारण किया। सामने से राम लखन चले आ रहे हैं, उनके बिल्कुल सामने मां सती सीता का रूप बना करके चली जा रही है। जैसे ही राम जी के सामने मां जानकी का रूप लिए पार्वती आई, पार्वती ने कहा, स्वामी। राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मां मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं कि आप बाबा जी को पीछे छोड़ आई और अकेले ही चली आई। बाबा को साथ लेकर के आती तो आप दोनों का दर्शन मुझे हो जाता। उस सीता का रूप धरे हुए मां सती को भी राम जी ने माता कह करके संबोधित किया। पहचान गए तो मां सती वहीं से अंतर ध्यान हो गई, सती के रूप को त्याग दिया, अपने वास्तविक रूप में आई। भोलेनाथ को कही, भोलेनाथ ने कहा, क्यों ले आई परीक्षा? सब ठीक है, पहचान नहीं पाए वो। भोलेनाथ बोले, वो पहचान नहीं पाए
तो सुनो, उन्होंने चाहे आपको पहचाना चाहे नहीं पहचाना, लेकिन आपने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, आपने माँ जग जननी माँ जानकी का रूप धारण कर लिया, इसलिए अब आपको मैं अपनी पत्नी की दृष्टि से नहीं देख सकता, क्योंकि अब मुझे आपके अंदर अपनी माता दिखाई देती है, जानकी दिखाई देती है। भगवान शंकर ने उसी समय माँ पार्वती का तिरस्कार कर दिया। माँ सती सोचने लगी, ऐसे शरीर को रख करके क्या करूंगी, जिस शरीर पर दोष लग गया, सो उसी दोष वाले शरीर को जलाने के लिए यह लीला भोलेनाथ ने रची, और उसी अग्निकुंड में माँ सती ने अपनी उस देह का त्याग किया। इस कथा का पूर्व कारण इस कथा से जुड़ा हुआ है। आज भगवान शंकर समाधिष्ट हुए और यही सती ने हिमालय राज के यहाँ दोबारा से पार्वती के रूप में जन्म लिया और दोबारा से भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए जप किया, तप किया, और पुनः एक बार माँ मैना की कन्या के रूप में माँ मैना और हिमालय राज ने भगवान शंकर को पुनः कन्यादान किया, और ये फिर दूसरे जन्म में भी भगवान शंकर की पत्नी पार्वती के रूप में प्रख्यात हुई। बोलिए पार्वती मैया की, बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए बड़े भाव के साथ 2 मिनट भगवान शंकर को प्रणाम करें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे।